नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु साहब। और हम लोग बात करेंगे आज एक घटनाक्रम पर। घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम हुआ कि कैथल में अनिल विज, जो कि मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं और अपने आप को गब्बर कहलवाने में उनको बड़ा आनंद आता है, वो भिड़ गए एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ। क्या था मामला? क्यों भिड़ गए? क्या चाहते थे? और अधिकारी ने क्या जवाब दिया? पूरी तफसील से हमको बताएंगे जगदीप सिंह सिंधु साहब। हम लोग करते हैं बातचीत की शुरुआत। जगदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी शुक्रिया, नमस्कार। सर, ये क्या घटनाक्रम हो गया? अनिल विज गुस्सा हो गए? जी अनिल विज साहब को एक ऐसा ही उनका एक रवैया है। वो कुछ कुछ साल में हेडलाइंस के लिए इस प्रकार के जो काम हैं, हालांकि वो इतने सीनियर मंत्री हैं, इतने सीनियर विधायक रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, प्रशासन को बड़े अच्छे से समझते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ अपना एक अस्तित्व, रौब, रुतबा उसको भी साथ ओढ़ के चलते हैं। और आज जब ये ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें एक बिंदु पे ये कहा गया कि जो वहाँ याचिकाकर्ता था जिसकी सुनवाई हो रही थी, उस पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुलिस ऑफिसर ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, तो इसलिए इसको सस्पेंड किया जाए। तो वहाँ जिला की जो उपायुक्त हैं वो भी थी, जिला की पुलिस अधीक्षक भी थी और अन्य अधिकारी भी थे। तो जो जिला की पुलिस अधीक्षक रही, उन्होंने अपने तरीके से कहा कि वो इनको सस्पेंड नहीं कर सकती और उस अधिकारी को सस्पेंड करने की जो अधिकार है, पावर है, वो उनके पास नहीं है। और राइट। इस बात को लेके भड़क गए अनिल विज और उन्होंने कहा कि आप के पास पावर नहीं है तो आप इसका लेटर लिखिए, डीजीपी को लिखिए, या जो भी, वो सारी चर्चा आपके पास वीडियो भी पहुंचे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल है। वायरल है। अनिल विज अनिल विज जी के बारे में आपको याद होगा कि फतेहाबाद में संगीता राइट। कालिया आईपीएस थी और उनको भी उन्होंने ऐसे ही एक मीटिंग में बोला था गेट आउट। ओ। ये 2015 की बात है और ये इनको भी वो तो संगीता कालिया हैं। राइट, इनको भी तो कहा ना, आज अगर आप के पास पावर नहीं है तो आप चले जाइए, ऐसा कुछ बोला ना उन्होंने आज भी। वो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में और एक तरह से इस लहजे में कहा जिसमें सीधा सीधा सा एक उच्च अधिकारी, एक महिला का, और वो महिला अधिकारी जिसने देश का सर्वोच्च एक परीक्षा पास की है, जिसकी अपनी एक गुणवत्ता होती है ना, उस अधिकारी को इस प्रकार से अपमानजनक तरीके से इस तरह से बोलना, ये अपने आप में एक बड़ा अलग उनका एक तरीका भी है, अनिल विज का रवैया है। अब वो जाने क्यों है। जो संगीता कालिया वाला एपिसोड था उसमें भी जिस तरह से अपमानजनक तरीके से इन्होंने बोला और जिस तरह से उनको कहा गया था, वो भी उस वक्त बहुत विवादों में आया। और ये वही एक ऑफिसर रही संगीता कालिया। आपको बता दूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे दर्शकों को जानना भी, इनके फादर एक रिटायर्ड पेंटर रहे और एक सीरियल आता था उड़ान, जिसमें एक आईपीएस लड़की बनती है, हम्म। अपनी अपनी मेहनत से एक आईपीएस का रुतबा हासिल करती है। उस उड़ान सीरियल से प्रेरित होके इस संगीता कालिया ने बड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और आईपीएस बनी थी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो नियमों के प्रति बड़ी वो आस्था रखती रही और नियमों के अनुसार चलती और बड़ी निष्पक्ष एक अधिकारी थी। अब आप देखिए रविंद्र जी कि एक तरफ तो कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों का किस प्रकार से सम्मान होता है, महिलाएं हैं। एक और भी घटना है,
महिलाओं जी। से मिलने का समय इन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट में दिया था अनिल विज ने, और ये शायद घटना 2019 की है। जब वो इनसे नहीं मिले और महिलाएं इंतजार करती रही, तो वो सेक्रेटेरिएट में इनके ऑफिस में घुस गए, वहां तोड़-फोड़ की थी। बहुत नाराज हुई थी महिलाएं कि हमसे मिलने के लिए इन्होंने समय दिया और हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और अभी मिलते नहीं। तो इनका महिलाओं के प्रति जो एक दृष्टिकोण है, और जिस प्रकार से इनकी जो पैतृक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महिलाओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, वो सर्वविदित है। बार-बार उसके संघ के मुखिया भी इस प्रकार के बयान दे चुके हैं, जो विवाद पैदा करते रहे हैं, महिलाओं को लेके खास तौर पे। और हालाँकि ये माना जाता है कि अ, देश की आधी आबादी महिलाएं को हैं। एक, हाँ, महिलाएँ लेकिन हैं और उनका ये सम्मान जो किया जाना चाहिए। ये कुछ मामला पता लगा क्या था? और अनिल, ये बेसिकली अनिल विज की, ये क्या बीजेपी के भीतर की राजनीति है, उसका भी असर है क्या, कि मुख्यमंत्री के इस तरह के कोई इशारे हैं कि भाई अनिल विज की बात ज्यादा ना सुनी जाए, ब्यूरोक्रेट्स इसलिए इनकी बात नहीं सुनते हैं? अ, रविंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में जो प्रशासनिक मशीनरी है, तंत्र है, उसमें एक विभाजन तो है, हाँ। और उसमें खेमेबाजी भी है, और उसमें अलग-अलग तरीके से एक आदेश की पालना करना, या किसी मंत्री को सुनना, या किसी के समाधान होना, है ना? किन्हीं भी शिकायतों के समाधान होना, वो एक एक तरह से किसी प्रभाव और किसी तरीके से होते हैं। पर अधिकारी हरियाणा में अधिकतर अपने अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं, लेकिन हाँ, ये प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। और ये सीधी-सीधी सी एक ये भी पता है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में एक लकीर भी खिंची हुई है। अ, अनिल विज वही हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण में अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी थी। ये गए नहीं थे, बाद में इनको मना के फिर इनको ये विभाग दिए गए। और जी। जब ये डिपार्टमेंट ऑफ होम के मिनिस्टर थे, तब इन्होंने डिमांड की थी कि पुलिस का जो पूरा विभाग है, वो इनके नीचे आना चाहिए, वो भी एक विवाद बनता रहा। तो अनिल विज का विवादों से नाता हमेशा से ही रहा है, और ये बार-बार उन विवादों को आमंत्रित भी करते रहे हैं। और रही ये बात ये ये कि जो खट्टर, मनोहर लाल खट्टर की पॉलिटिक्स के चलते इनकी ज्यादा चलती नहीं है हरियाणा में, ये सही है क्या बात? ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में जो, देखिए, दोनों ही उसी समुदाय से आते हैं, और उनकी जो आपसी खींचातान है, वो शुरू से, जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तब से ही इनकी खींचातान आगे चलती रही है, और ये सभी को मालूम है कि किस हाँ, प्रकार से इनका आंकड़ा है। और ये प्रशासन को भी पता है, अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों को भी पता है। और अभी जो पीछे एक घटनाक्रम हो गया था, जिसमें ये माना जा रहा था कि कुछ ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनको चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर की दोबारा उनको एक्सटेंशन मिले, लेकिन उनको एक्सटेंशन शायद नहीं मिली। और ये इस प्रकार की बातें पूरे प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र में होती रहती हैं। एक और आपको याद दिला दूं कि एक और घटना हुई थी, जिसमें एडीजीपी आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईटी, अशरिंदर सिंह चावला पंचकुला हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे, और डायल 112 को इम्प्लीमेंट करना था। तो ये उनके ऑफिस चले गए अनिल विज, और वहां जाके फाइलें खंगाली, और फाइलें खंगालने के बाद उनको एक तरह से कहा गया कि ये तो अशरिंदर चावला तो कोई काम नहीं करते हैं, ये सुबह ऑफिस आते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, और 112 को इम्प्लीमेंट नहीं करते, 1 साल से ऊपर हो गया है, जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। और उसी दौरान में ये कोविड का काल था, और ये 112 प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए केरला की एक जो कंपनी है, उसको ये काम दिया गया था। और उस टाइम केरला में हालात कोविड के चलते ठीक नहीं थे। तो जो व्यावहारिक जो एक बाधाएँ हैं, उनको ना मानते हुए, उनको ना समझते हुए अनिल विज अ,
अपने तरीके से अपने अहम के अनुसार काम करते हैं। और आज का जो ये एपिसोड है या संगीता कालिया का जो एपिसोड है या ये जितने भी एपिसोड हैं, इनमें वो उनके जो अहंकार की बात है वो स्पष्ट, अपने अहम की बात वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि जो एक परिपक्व राजनेता है, एक परिपक्व इतने पुराने मंत्री हैं, उनसे संयम की अपेक्षा की जाती है, उनसे एक सहजता की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र को चलाना केवल डंडे से नहीं हो सकता। वो उच्च अधिकारी हैं, वो अपनी योग्यता के अनुसार वहां पहुंचे हैं। और ये भी माना जाता है कि वो अधिकारी अपने बुद्धि और विवेक से विलक्षण होते हैं। तो इस प्रकार के अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार होना, ये पूरे एक तरह से प्रशासनिक तंत्र में, विभाग में एक ऐसा संदेश देता है जिससे उनका अपना एक मनोबल बड़ा क्षतिग्रस्त बिल्कुल, होता है, उसको बिल्कुल ठेस अधिकारियों लगती है। का ब्यूरोक्रेसी का मनोबल टूटता है, सही कह रहे हैं आप। चलिए, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सिंधु साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी जी, मच। शुक्रिया।